गाइस चारों तरफ एक ही सवाल पूछा जा रहा है, सर मार्केट तो गिरता जा रहा है, क्या करें। आज तो बिल्कुल भूचाल मच गया है। यहां पर आप लोग देखोगे तो लगभग 2.5% की गिरावट कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने को मिली, यदि हम लोग निफ्टी की बात करें। बाकी इसी प्रकार सभी इंडेक्स की हालत कहीं ना कहीं देखने को मिली। यदि पोर्टफोलियो की हालत देखें तो समवेयर अराउंड 2-3% सभी के पोर्टफोलियो डाउन होते हुए दिखाई दिए। अब ऐसे सिनेरियो में क्या करें, यह सवाल जनरली पूछा जा रहा है। तो मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा कि आप लोग बेसिकली क्या करोगे, लेकिन मैं इस टाइम पर क्या कर रहा हूं वो जरूर आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो यह चीज समझने की आवश्यकता है, जब भी आपका पोर्टफोलियो रेड में जाता है या एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती हुई दिखाई देती है, तो सबसे पहले आपको ठहर कर यह चीज देखना है, क्या कोई स्पेसिफिक सेक्टर हमारा गिर रहा है या कोई पर्टिकुलर स्टॉक हमारा गिर रहा है या पूरा का पूरा मार्केट हम लोगों को गिरते हुए दिखाई दे रहा है। तो इस सिनेरियो में आप सभी लोगों को पता है, चाहे आप लोग कोई भी सेक्टर को देखो, सभी में यहां पर गिरावट नजर आ रही है। अब यदि आप लोग कारण ढूंढने के लिए जाओगे तो मल्टीपल रीजन देने वाले मिल ही जाएंगे। कभी अमेरिका में मंदी आ रही है, इस वजह से जापान में ये हो रहा है, वो सारे रीजन छोड़ दो, राइट। ये गिरावट आ रही है, हम लोगों को क्लियरली नजर आ रहा है। अब अभी आप लोगों को ये चीज देखना है कि ये इंडिया से रिलेटेड कुछ मेजर फैक्टर, क्या हम लोगों के बिजनेस में कोई इशू आने वाला है या इंडिया में कोई भी ऐसा इवेंट हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। यहां से कोई ज्यादा लेना देना बेसिकली इस गिरावट का नहीं है। यदि हम लोग ओवरऑल देखने लगे, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, बांग्लादेश में अलग ही कहानी चल रही है, तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हम लोगों को देखने को मिल रही है। अलग अलग रीजन कुल मिला के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसे सिनेरियो में हम लोगों को केवल यही करना, यानी कि मैं अपनी पर्टिकुलर बताऊं तो मैं केवल एक ही चीजों को ध्यान में रखते हुए करता हूं कि मेरे नजर से कई सारे स्टॉक ऐसे हैं जहां पर मेरे से इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी छूट चुकी है और वो स्टॉक बाकायदा टेक्निकल पैटर्न बनाए और बनाते हुए ऊपर निकल गए, लेकिन या तो मेरे पास में उस टाइम पर फंड नहीं था या फिर उस टाइम पर मैंने उसके ऊपर उतना फोकस नहीं कर पाया, देन वो निकल गया। उसके बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यार, इस स्टॉक के में यदि मैं पैसा लगाऊं तो इसका सारा चीज तो बहुत अच्छा है, वो स्टॉक में डेफिनेटली आपको पैसा लगाना चाहिए उस टाइम पर। तो ऐसे कौन कौन से स्टॉक मैं अभी देख रहा हूं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, वो सारे स्टॉक जो कि हम लोगों ने डिस्कस किए थे, वो सभी स्टॉक कहीं ना कहीं अपने टेक्निकल पैटर्न बनाते हुए ऊपर निकलते हुए नजर आए और वो अभी अगेन कहीं ना कहीं हम लोगों को खरीद प्राइस पर मिल रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि वो सिद्ध कर चुके हैं कि हम लोग टेक्निकल पैटर्न बना के चलना प्रारंभ कर दिए थे, लेकिन ये पैनिक सिचुएशन आई, इस वजह से हम लोग दोबारा एक मौका हम लोगों को दे रहे हैं। सबसे पहला स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस किया था कैंपस एक्टिव वियर का। मैंने आप लोगों को क्लियर किया था, यदि हम लोग फुटवेयर सेक्टर की बात करें, फुटवेयर सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन फुटवेयर सेक्टर हमारी नीड है, कोई ऐसा नहीं है, ऑप्शनल नहीं है कि हम लोग पहने नहीं पहने। और यदि हम लोग कैंपस एक्टिव वियर की बात करें तो स्पोर्ट एंड एथलीजर सेक्टर में ये लार्जेस्ट है, राइट। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर जो है ये कहीं ना कहीं कैप्चर करे हुए है और ये जो है कहीं ना कहीं इसके यदि प्राइस देखोगे आप लोग इसके प्रोडक्ट के, तो वो कहीं ना कहीं मीडियोकर प्राइस में मिलेगी, यानी कि 800 से लेके 1500 2000 तक के जूते जनरली जो भी इसके प्रोडक्ट है वो सेल होते हैं। तो जो भी अभी आप लोग देखोगे जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो इनकी सेल्स के ऊपर भी वो इंपैक्ट आप लोग क्लियरली देख सकते हो। तो वहां से क्या होता है ना, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वो एक ब्रांड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। लोकल मार्केट काफी ज्यादा कैप्चर, तो वहां से जैसे ही ब्रांड की तरफ जाते हैं वहां पर सस्ते ब्रांड में कैंपस दिखता है, इसीलिए इसकी सेल्स जो है बढ़िया बढ़ रही है। ये तो हम लोगों ने फंडामेंटल ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया था। यहां पर चार्ट भी आप लोग देखोगे हम लोगों ने डिस्कस किया था, जहां पर हमने क्या देखा था कि क्लियरली सर यहां पर एक कप बना हुआ है, ये हैंडल बना के समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास था। हम लोगों ने देखा था कि इसको जो आगे की रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं मिलेगी, ये हमारी एक रेजिस्टेंस होने वाली है और सेम वही रेजिस्टेंस से स्टॉक प्राइस अगेन लौट के 293 रुपए के आसपास आया है। हमने लगभग 280 रुपीज के आसपास इसके ऊपर आई थिंक वीडियो बनाई थी, यदि आप लोगों ने देखा हो तो। देन ये 319 गया, देन अभी आप लोग देखोगे आज की गिरावट में कहीं ना कहीं 293 हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये अगेन ये फर्दर फॉल करने के चांसेस में, कहीं ना कहीं ये पैनिक में गिरावट दिखाया है, अगेन ये कहीं ना कहीं वेरीफाई हो चुका है हमारा पैटर्न और इसका टारगेट कहीं ना कहीं मिलते हुए हम लोगों को दिखा सकता है काफी जल्दी। यदि इस बिहाफ पर हम लोग देखने लगे, हम लोगों को 380 का टारगेट कहीं ना कहीं मिला था, जो कि करंट मार्केट प्राइस से लगभग 30% का है, जो कि काफी अच्छे गेन हम लोगों को मिल सकते हैं। तो ये किस सिनेरियो में, कई बार
बारी क्या होता है, हम लोग स्टॉक को देखते हैं निकल जाता है, उस सिचुएशन में ये अच्छा मौका होता है कि हम लोग उन स्टॉक के ऊपर अपनी पकड़ बना सकें, देन वहां पर चलती हुई नाव में हम लोग बैठ सकें। उसके बाद में यदि हम लोग देखने लगे दूसरा स्टॉक आईएक्स के ऊपर मैंने डिस्कस किया था, करंटली कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश कर रहा है। यहां पर गोल्डन क्रॉसओवर भी हम लोगों का बना हुआ है, साथ ही साथ बहुत बढ़िया पैटर्न बना के स्टॉक प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा रहा है। यहां पर आप लोग देखोगे, यहां पर मैंने क्लियरली आप लोगों को बताया था, यहां पर आप लोगों को क्लियर तरीके से देखने को मिल जाएगा। यदि आप लोग यहां पर देखने लगो तो ये पूरा का पूरा हमारा एक तरीके से ये हमारा एक कप बना था, ये हमारा एक पूरा का पूरा कप बना था, यहां पर हैंडल बना था, ये रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होके यहां पर हाई को भी पार कर दिया था इसने, देन अभी अगेन लगभग 188 के आसपास कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। अब यदि इसके बिहाफ पर हम लोग इसके टेक्निकल टारगेट को बेसिकली देखने लगे कि ये कितने गेन के लिए हम लोगों को मिल रहा है, यदि यहां पर हम लोग इसके कप के डेप्थ को लेके ऊपर प्लेस करने लगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने ये कप की डेप्थ को लिया। यदि हम लोग इसको ऊपर प्लॉट करते हैं तो समवेयर अराउंड हमारा जो टेक्निकल टारगेट इसके बिहाफ पर निकल के आता है वो लगभग 33% है हमारे ब्रेकआउट लेवल से। एंड यदि उसके हम लोग प्राइस की बात करने लगे तो यहां पर आप लोग देख सकते हो इसका जो प्राइस निकल के आता है वो लगभग 232 रुपीस के आसपास निकल के आता है। इवन जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये एक और पैटर्न बनाते रहेगा। जैसे कि यदि हम लोग अभी कैंपस एक्टिव वियर की बात कर रहे थे, यहां पर अभी हम लोगों ने क्या देखा कि हमने परचेस किया है इसको किस बिहाफ पर, यहां पर इस टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बिहाफ पर, लेकिन यहां पर हमने क्या देखा कि ये सेम रेजिस्टेंस से यहां पर लौट के आया है। यदि ये अगेन जाता है तो हमारा एक और पैटर्न यहां पर बनते हुए दिखाई देगा, जैसे कि ये हमारा पूरा का पूरा कप बन गया, देन हैंडल बन के ये ऊपर निकलते हुए दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे स्टॉक प्राइस चलता है यदि उसमें अच्छी पोटेंशियल है तो टेक्निकल टारगेट बनते जाते हैं, लेकिन जहां पर हमको कोई टेक्निकल टारगेट नहीं मिल रहा है क्लियरली वहां पर हमको अपने प्रॉफिट को बुक जरूर करना है। जैसे कि कई सारे केसेस में देखोगे हमने जियो फाइनेंशियल सर्विस में 320 के ऊपर टारगेट को बुक किया था, उसके बाद में वो गया तो ऊपर, मैंने उसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया, लेकिन होता क्या है एक जाने के बाद में वो स्ट्रेच हो गया, देन वहां आ गया, तो वहां पे जो समय जाता है वो काफी महत्वपूर्ण है और वही समय हमको बचाना है कि हम लोग एक राइट समय पर अपने प्रॉफिट को बुक करें, देन उसको दूसरी जगह पर यूटिलाइज करें उस पैसे को। नेक्स्ट यदि हम लोग नेक्स्ट स्टॉक को देखने लगे, हम लोगों ने बजाज हिंदुस्तान शुगर के बारे में डिस्कस किया था, देन मैंने कंप्लीटली चीजों को आप लोगों को समझाया था कि बजाज हिंदुस्तान शुगर क्यों बेसिकली ऊपर जा सकता है। यहां पर 30 रुपए से हम लोग उसको देखते आ रहे हैं। इवन मैंने यहां पे जो खरीदारी स्टार्ट करी वो 17 रुपीज के आसपास से खरीदारी स्टार्ट करी। यदि आप लोगों ने पुरानी वीडियो को देखा होगा, यहां पर पूरा का पूरा ये हमारा कप बना था, हैंडल बन के ऊपर गया था, सेम यहां पर भी कहीं ना कहीं ये 39 के आसपास दिखाई दे रहा है। अभी मैंने आप लोगों को एक चीज क्लियर किया था कि कई सारे लोगों को लगेगा सर ये इतना स्ट्रेच हो चुका है, यहां पर अभी काफी ऊपर कहीं ना कहीं हम लोग खरीदारी कर रहे हैं, तो मैंने उसके पीछे की पूरी कहानी बताई थी। और एक और स्टॉक लक्स इंडस्ट्री के ऊपर भी मैंने कंप्लीटली पिक्चर आप लोगों को शेयर करी थी। जब वो मैं तो स्टार्टिंग से करते आ रहा था 1200-1300 के आसपास से, लेकिन जब वो चलना प्रारंभ हुआ तो मैंने एक इंटीमेशन दिया था कि शायद ये आखिरी मौका होगा। वो उस टाइम पर लगभग 1500-1600 के आसपास था, देन उसके बाद में 1800 पर वो लौट के आया था 2000 का हाई लगाकर। वहां पर भी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया था कि ये स्ट्रेच करता रहेगा। देन आज की डेट में यदि आप लोग देखोगे वो लगभग 10% की तेजी में आज ऐसे मार्केट में भागा है। तो क्या है ना, ऑपरेटर की चाल उसी प्रकार होती है कि कहीं ना कहीं आप पकड़ ना सको, वो चीजें कहीं ना कहीं रहती हैं। और मैंने स्पेशली आप लोगों को वो चीजें क्लियर करें, ऐसा नहीं आप वो सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप एक बार देखो, काफी लर्निंग आप लोगों को उन वीडियो से बेसिकली मिलेगी। तो मेरा जवाब यही है कि कोई ऐसे स्टॉक जहां पर हमारे फंडामेंटल कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं, हमने कंपनी को एनालाइज किया हुआ है और हमारे पास में एक पर्टिकुलर टेक्निकल चार्ट पैटर्न है जिसके बिहाफ पर हमको ये क्लियरली पता है कि यहां पर हमारा प्रॉफिट बुक होना है। ऐसी कंपनी यदि अपने खरीद प्राइस के आसपास आ रही है जहां पर हम उसको खरीद सकते हैं, वहां पर या तो आप अपनी एलोकेशन को बढ़ा सकते हो अकॉर्डिंग टू पोर्टफोलियो साइज की भी कैसा क्या है, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में जरूरत से ज्यादा एलोकेशन नहीं रखना है कि वो आपकी ट्रेडिंग लाइफ को कहीं ना कहीं इंपैक्ट डाल सके। सो मुझे उम्मीद है कि इस गिरावट में आप लोग चीजों को समझ पाए होंगे कि किस प्रकार टैकल बेसिकली करना है।
तो मुझे उम्मीद है कि चीजें क्लियर हुई होंगी। साथ ही साथ क्लियर करना चाहूंगा, इस वीडियो के माध्यम से किसी भी स्टॉक की बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। केवल और केवल जिस प्रकार से मैं अपने लिए काम करता हूं वो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सीखने को मिल रहा है, इसीलिए आप लोग सपोर्ट करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से भी आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।